नमस्कार, मिड कैप बाजार में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा त्रिपाठी। नमस्कार, मैं हूं पल्लवी। इस वक्त बाजार में स्टेडी ट्रेड देखने को मिल रहा है। स्थिर है बाजार, यहां पर तेजी है लगभग 1.4% की। 9632 का लेवल यहां पर देखने को मिल रहा है। वहीं सेंसेक्स की बात करें तो लगभग 100 अंकों से ज्यादा की तेजी यहां देखने को मिल रही है। निफ्टी बैंक आधा % मजबूत ट्रेड कर रहा है। एक बार मिड कैप बाजार का भी हाल देख लेते हैं। आज आधा % तक की तेजी मिड कैप इंडेक्स में देखने को मिल रही है। यहाँ पर निफ्टी मिड 100 लगभग आधा % ऊपर 85 अंकों की मजबूती दिखा रहा है। बीएसई मिड कैप इंडेक्स में भी लगभग 66 अंकों की मजबूती, लेकिन स्मॉल कैप में अच्छी खरीदारी देखने को मिल रही है। लगभग 130 अंकों की मजबूती स्मॉल कैप इंडेक्स में भी देखने को मिल रही है। एक बार मिड कैप के कुछ गेनर्स भी देख लेते हैं जहां पर अच्छी बढ़त है। आज के सेशन में मैक्स फाइनेंशियल लीड कर रहा है मिड कैप स्पेस को ऑलमोस्ट 8-8.5% के मूव के साथ। सभी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी में अच्छी बढ़त देखने को मिल रही है। LIC हाउसिंग फाइनेंस यहाँ पर अच्छी स्ट्रेंथ दिखा रहा है और GMR इंफ्रा कल भी यहाँ पर हमने तेजी देखी थी और आज भी 4-4.5% के गेंस के साथ ट्रेड कर रहा है। वही अदानी एंटरप्राइजेस भी अच्छी बढ़त के साथ ट्रेड कर रहा है। इसके अलावा इमामी, अशोक लेलैंड जैसे कुछ मिड कैप काउंटर्स हैं और टाटा कम्युनिकेशन पूजा कल यहां पर गिरने वाले शेयरों में शुमार था और आज अच्छी तेजी के साथ ट्रेड करा। वहीं एक्साइड की बात करें तो यहां पर भी अच्छी तेजी मिड कैप में देखने को मिले, लेकिन गिरने वाले शेयर्स की बात करें तो पेज इंडस्ट्रीज, इंडियन होटल, श्रीराम ट्रांसपोर्ट जैसे कुछ स्टॉक्स हैं जहां पर आज के सेशन में कमजोरी देखने को मिल रही है। और होम फाइनेंस शेयर्स यहां पर आज फोकस बना हुआ है। पिछले कुछ सेशंस में देखें, कल भी अच्छी तेजी थी। RBI की तरफ से जो रिस्क वेटेज घटाया गया है उसकी जो मजबूती है, जो ट्रिगर है, वो आज भी काम कर रहा है। रेपको होम्स ऑलमोस्ट 7.5% ऊपर है। इसके अलावा ग्रुप फाइनेंस, LIC हाउसिंग फाइनेंस और कैनफिन होम जैसे कुछ शेयर्स हैं जहां पर 2% तक की मजबूती देखने को मिल रही है। इसके अलावा शुगर शेयरों में भी अच्छी स्ट्रेंथ है। बलरामपुर चीनी, रेणुका शुगर, मवाना शुगर, KM शुगर जैसे कुछ स्टॉक्स हैं जहां पर आज के सेशन में स्ट्रेंथ बनी हुई है। और आप भी किसी शेयर पर अगर सवाल पूछना चाहते हैं तो तरीका आपको बता दें। आप हमें टोल फ्री नंबर्स पर कॉल करें या फिर फेसबुक और व्हाट्सएप के जरिए भी जुड़ सकते हैं हमसे। आप हमें फेसबुक पर जी बिजनेस पेज पर जाकर अपनी क्वेरी पोस्ट कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप पर सीधे अपने स्टॉक का नाम, भाव लिखकर मैसेज कर दें। जी, और शो के दौरान ही हम आपको ये भी बताएंगे GST की एक शानदार पिक लेकर संदीप हमारे साथ जुड़ेंगे, उस पर नजर बनाए रखिए। और लेकिन अभी शुरुआत कॉलर्स के साथ ही कर लेते हैं। पुष्कर राज कनितकर जुड़े हुए हैं हमारे साथ GPL कैपिटल के आपके सवालों का जवाब देने के लिए। और इस वक्त जो पहला कॉल हमें आया है वो जबलपुर से आया है, अखिलेश का। अखिलेश नमस्कार, पूछिए क्या सवाल है आपका। मैडम, मैंने L&T टेक बाय किया हुआ है 807 रुपए में 16 शेयर। ओके, और कब तक बने रह सकते हैं इस शेयर में आप? मैं कम से कम 6 महीने तक बना रख सकता हूँ। 6 महीने का व्यू है आपका? जी ठीक है, चलिए राय ले लेते हैं। पुष्कर, इनके पास L&T टेक के शेयर्स हैं, 860 की इनकी खरीद है और 6 महीने का तक और होल्ड कर सकते हैं। क्या राय होगी 6 महीने के लिए? कैसा दिखाई दे रहा है आपको ये स्टॉक? ओवरऑल अगर टेक शेयरों की बात करें तो फिलहाल ये एक कंसिस्टेंट डाउन ट्रेंड में ही चल रहे हैं। तो इसका चलते हुए ये लग रहा है कि एक ब्रीफ बाउंस बैक अगर आता है तो इनको थोड़ी बहुत एक एग्जिट करनी चाहिए। करीब 750-755 के लेवल तक अगर कोई भी एग्जिट मिले तो मेरे हिसाब से ये एग्जिट करने लायक शेयर है। बहुत ज़्यादा अपसाइड फिलहाल टेक शेयरों में दिखती नहीं है। इसका ये भी एक कारण है कि जो डॉलर और रुपए की जो मूवमेंट है वो काफ़ी हद तक रुपए के फेवर में फ़िलहाल चल रही है और आगे जाते हुए भी ये लग रहा है कि रुपया अभी भी मजबूत रहेगा। तो यहाँ पर 730 का स्तर आज के सेशन में देखने को मिल रहा है। लाल टेरिटरी में ही ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। इनफैक्ट एक और सवाल है रिद्धि का अहमदाबाद से और इनका क्वेश्चन है मुंजाल ऑटो को लेकर 200 इनके पास क्वांटिटी है, 100 रुपए के स्तर पर लिया हुआ है। इनफैक्ट आज ऑटो एंसिलरी स्पेस में देखें तो अच्छी स्ट्रेंथ है और यहाँ पर मुंजाल ऑटो 127 के लेवल्स पर 4% ऊपर ट्रेड कर रहा है। इनकी खरीद को देखते हुए पुष्कराज क्या सजेस्ट करेंगे? 100 रुपए पे खरीदा था, आज 127 पर ट्रेड कर रहा है, क्या करना चाहिए अभी? ओवरऑल जो ऑटो एंसिलरी क्षेत्र है वो काफ़ी हद तक एक पॉजिटिव बैंड में फ़िलहाल चल रहे हैं और मुंजाल ऑटो स्टैंड अलोन अगर बात करें तो करीब 140-145 के लक्ष्य फ़िलहाल आते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके चलते हुए फ़िलहाल मैं इसको होल्ड करने की सलाह दूंगा। ऊपर में शायद 1 या 2 महीने के बीच में ये करीब 140-150 तक भी जा सकता है ऊपर। ओके, तो होल्ड करने की राय होगी मुंजाल ऑटो में। यहाँ पर आपको अच्छी तेजी आगे भी देखने को मिल सकती है और ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स जैसा कि पहले भी बताई थी अच्छी तेजी है। मुंजाल ऑटो भी इस वक्त करीब 3.5% की मजबूती के साथ ट्रेड कर रहा है। अगले कॉलर हमारे साथ नवी मुंबई से जुड़े हैं जितेंद्र नमस्कार, पूछिए आपका क्या सवाल है। नमस्कार मैम। जी नमस्कार मैम। हेलो जी नमस्कार, पूछिए क्या सवाल है आपका। मैडम, मेरे पास गॉडफ्रे फ्लिप है, 200 शेयर है।
ओके 1040 के इसका। ओके, चलिए कॉन्ग्रेचुलेशंस, अच्छा मुनाफा हो रहा है आपको। कब तक बने रह सकते हैं स्टॉक में? मैडम 6 मंथ तक। 6 महीने का व्यू है आपका व्यू। चलिए, हमारे साथ जो भी कॉलर जुड़ रहे हैं सब करीब 6-7 महीने के व्यू से ही जुड़ना चाह रहे हैं, और इनका भी जो व्यू है गोल्डफ्रे फिलिप में वो अराउंड 6 to 7 मंथ्स का है, और अच्छा मुनाफा भी यहाँ पर इनको देखने को मिल रहा है। पुष्कर राज, गोल्डफ्रे फिलिप इनकी जो खरीद है वो 1040 की है, और इस वक्त काफ़ी अच्छा मुनाफा हो रहा है। 1260 के आसपास ये स्टॉक आज ट्रेड कर रहा है। क्या राय होगी, 6 महीने के लिए होल्ड करना चाहिए इन्हें? जी हाँ, बिल्कुल। गॉडफ्रे फिलिप एक ऐसा शेयर है कि जो अभी हाल ही में F&O के ट्रेडिंग जोन में आया है, और इसके चलते हुए नॉर्मली जो जिसे कहेंगे एक अपमूव इन शेयरों में बरकरार रहती है। साथ ही साथ गॉडफ्रे फिलिप में क्योंकि ये सिगरेट पैक से बिलोंग करता है, GST के वजह से काफ़ी हद तक एक पॉजिटिव जिसे कहेंगे बाउंस बैक फ़िलहाल दिख रहा है। और ऊपर की तरफ अगर 6 महीने की बात करें तो मैं करीब ये मान के चल रहा हूँ कि 1600 1650 तक की अपमूव इनमें दिखाई देगी। तो मेरी राय ये होगी कि फ़िलहाल गॉडफ्रे फिलिप होल्ड करके चले। अगले 6 महीने में काफ़ी ऊपर जाने की फ़िलहाल स्टॉक में एक क्षमता है। तो यहाँ पर प्रोस्पेक्ट्स ब्राइट लग रहे हैं, बने रह सकते हैं। 1263 का स्तर आज के सेशन में गॉडफ्रे फिलिप्स में दिख रहा है। गौतम है अब कच्छ से हमारे साथ। गौतम जी नमस्कार, बताइए कौन सा स्टॉक लिया है आपने? मेरे पास हेलो मैडम, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून गौतम, बताइए। मेरे पास मैडम रिलायंस कैपिटल के 700 शेयर है, और उसका 96.5 पैसे पे 496.5 पैसे। 496 या 596 बार भाव एक बार बताएं। 596 सॉरी 596.50 पैसे का। ठीक है, तो आपने 700 शेयर्स 596.50 के स्तर पर लिए हुए हैं। आपके खरीद से 3 रुपए नीचे, लेकिन आज आधा % की मजबूती जरूर है स्टॉक में। क्या करना चाहिए पुष्कराज? यहाँ पर इनकी खरीद के आसपास ही है, थोड़ा और समय देना चाहिए? जी हाँ, बिल्कुल, क्योंकि ये काफ़ी नज़दीक है बाइंग लेवल से, तो मैं फ़िलहाल सलाह दूंगा कि होल्ड करना चाहिए। नीचे की तरफ 585 का एक लेवल है जहाँ पे इसका एक इमीडिएट सपोर्ट निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो 585 के स्टॉप लॉस से अगर ये होल्ड कर सकते हैं, ऊपर की तरफ शायद 620 या 625 तक का एक लक्ष्य अगले कुछ दिनों में रिलायंस कैपिटल में दिखाई देता है। ओके, तो होल्ड करने की राय यहाँ पर पुष्कराज की तरफ से रिलायंस कैपिटल में। एक और कॉलर जुड़े हैं हमारे साथ, तन्मय वोरा। तन्मय नमस्कार, पूछिए क्या सवाल है आपका? माफ कीजिएगा, मनोवर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नमस्कार, पूछिए क्या जानना चाह रहे हैं आप? मैम गुड आफ्टरनून। मैम मेरा सवाल है कि मैंने उजास एनर्जी बाय किया हुआ है 5000 शेयर्स एट 33 रुपीज पे। ओके, एंड आई कैन होल्ड इट फॉर 1 ईयर, तो क्या करना चाहिए? ठीक है, जान लेते हैं। पुष्कराज, इनके पास उजास एनर्जी के शेयर्स हैं, 33 के भाव पर लिया था, 1 साल के लिए और होल्ड कर सकते हैं। क्या प्रोस्पेक्टिव दिखाई दे रहे हैं आपको इस स्टॉक के? फिलहाल अगर टेक्निकली बात करें तो उजास एक साइडवेज बैंड में चल रहा है। नीचे की तरफ 28-29 का एक अच्छा खासा सपोर्ट है, और साथ ही साथ ऊपर में करीब 39 या 38 का एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस भी आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो फिलहाल मैं ये सलाह दूंगा कि करीब 28-29 के स्टॉप लॉस से होल्ड करें। ऊपर की तरफ 36-37 पे कैसे ये ओवरऑल बिहेव करता है उसके ऊपर आगे की हम स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। अगर 36-37 की लेवल अच्छी तरह टाप जाता है तो फिर आगे का एक जिसे कहेंगे चलन हम देख पाएंगे। तब तक फिलहाल एक साइडवेज बैंड में है, फिलहाल होल्ड की मैं सलाह दूंगा। ठीक है, तो 36 का स्तर इसके लिए अहम होगा। अगर 36 का लेवल क्रॉस होता है उजास एनर्जी में तो अच्छे रिटर्न्स आपको मिल सकते हैं। फिलहाल होल्ड ऑन करने की सलाह है। कुछ और दर्शक है फेसबुक के जरिए हमसे जुड़ रहे हैं, और इस वक्त साजिद मुल्ला जी का सवाल है कोल्हापुर से। पीटीसी इंडिया इनके पास है, 101 के लेवल्स पे 200 शेयर्स ले रखे हैं, और तन्मय जो सैटर्न क्रेडिट केयर को लेकर जानना चाहते हैं, 330 की इनकी खरीद है। क्या करना चाहिए पीटीसी में? तो इनफैक्ट खरीद से काफी नीचे, और सैटर्न क्रेडिट केयर की बात करें तो यहाँ पर काफी ऊपरी स्तरों पर लिया हुआ है। आज भले काफी अच्छी स्ट्रेंथ है, यहाँ पर 18% की बढ़त इंट्राडे में देखने को मिल रही है। पुष्कराज क्या सजेस्ट करेंगे सैटिन क्रेडिट केयर और साथ ही पीटीसी इंडिया दोनों में?
सैटिन क्रेडिट की अगर बात करें तो ये जनरली एक लो वॉल्यूम शेयर रहा है हिस्टोरिकली, और इसमें बीच बीच में स्पाइक्स आते हैं, जबकि ये काफ़ी हद तक एक उछाल दिखाता है। टेक्निकली बात करें तो शायद करीब 300-320 का एक जो लक्ष्य है इसमें रख सकते हैं, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी फ़िलहाल मैं असाइन नहीं करूँगा। पीटीसी इंडिया की बात करें तो 93 का एक अच्छा खासा सपोर्ट इसमें दिखाई दे रहा है। ऊपर की तरफ इमीडिएट जो रेजिस्टेंस है वो करीब 100-101 के करीब है, तो पीटीसी इंडिया फ़िलहाल होल्ड करने की मैं सलाह दूंगा। ओके, पीटीसी इंडिया होल्ड करने की सलाह फिलहाल 101 तक के लेवल से इनका रेजिस्टेंस लेवल है, यहाँ पे लक्ष्य टारगेट के साथ आप इसको होल्ड करिए। पीटीसी इंडिया में होल्ड करने की राय होगी। अगले कॉलर हमारे साथ अहमदाबाद से जुड़े हैं वीरेंद्र नमस्कार। हाँ सर, मैडम जी पूछिए, क्या जानना चाह रहे हैं आप? हाँ, मेरे पास सिंटेक्स पे 500 से लिए हुए हैं, 26-40 में लिए हुए, 1 साल की अवधि है। 1 साल के लिए लिया आपने? ओके, तो कितना बढ़ सकता है 1 साल के अंदर? जी पूछ लेते हैं पुष्करा, जिनके पास सिंटेक्स इंडस्ट्रीज के शेयर्स हैं, 26 के लेवल पर इन्होंने लिया था, 1 साल और होल्ड कर सकते हैं, लगभग इन्हीं की खरीद के आसपास ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। क्या राय होगी 1 साल के लिए, कैसे दिखाई दे रहे हैं आपको चार्ट्स? हाल ही में सिंटेक्स इंडस्ट्रीज कंपनी के शेयर है वो डीमर्ज हुए हैं सिंटेक्स इंडस्ट्रीज और सिंटेक्स प्लास्टिक में। तो नॉर्मली जो वैल्यूएशन के तौर पे देखा जाए तो सम ऑफ पार्ट्स जिसे कहते हैं, ओवरऑल वैल्यूएशन पूरी तरह समझने के लिए इसका जो दूसरा हिस्सा है सिंटेक्स प्लास्टिक, वो जब तक लिस्ट नहीं होता, ये एक जिसे कहेंगे बिना डोर के एक पतंग है। तो फिलहाल इस पे मैं कोई कमेंट नहीं करूँगा। ट्रेडिंग के हिसाब से देखा जाए तो बिल्कुल एक नज़दीकी स्टॉप लॉस 23 रुपये में निकल के आ रहा है, वही लेके फ़िलहाल ये चल सकते हैं। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया, एक डिमर्ज्ड एंटिटी है और ये लाजमी बनता है कि दूसरे वाला जो पार्ट जब लिस्ट होगा तभी इसकी ट्रू वैल्यूएशन अपने को पता चलेगी। ऑलराइट, तो यहाँ पर 25 का स्तर आज के सेशन में लाल निशान में सिंटेक्स ट्रेड कर रहा है। एक ब्रेक के लिए रुकते हैं, लेकिन ब्रेक के बाद जानेंगे किसानों से जुड़ी एक बड़ी खबर।